हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ किया जाए। तो ये यहाँ पर सबसे पहले आपको एसी सोर्स बनाना है। तो ये हमारा एसी सोर्स है जो हम लोग घर पे यहाँ पर यूज़ करते हैं। वो हमारा 230 वोल्ट है। और वो एसी सोर्स पे यहाँ पर आप देख रहे हो ये कनेक्टिंग वायर है। और ये वायर जो है हमने कनेक्टिंग वायर ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर लगाई हुई है। तो ये यहाँ पर मैंने प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ की हुई है, यानी कि ये कॉइल है प्राइमरी वाइंडिंग, बहुत सारी ये प्राइमरी वाइंडिंग की गई है। और ये यहाँ पर एसी वोल्टेज है। तो ये हमारा यहाँ पर जो है ये हाउस वोल्ट हमारा एसी वोल्ट है। तो ये हमारा एसी इनपुट वोल्टेज है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एसी इनपुट लगाया हुआ है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है ये आयन कोर के ऊपर किया हुआ है। तो ये दो वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है आयन कोर के ऊपर किया गया है। और ये हमारी आउटपुट है जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आप देख रहे हो ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है तो दोनों इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किए गए। तो इसको हम कहेंगे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ये मिडल पार्ट जो रहता है मिडल वाइंडिंग, इसको यहाँ पर 0 वोल्ट आता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड किया गया है क्योंकि जो भी वोल्टेज आएगा आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग में वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और आप देखोगे यहाँ पर हम लोग जो है दो पीएन जंक्शन डायोड लगाएंगे। और ये यहाँ पर हमने दो डायोड लगाया हुआ है। और ये दो आइडियल डायोड हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये डायोड D1 रहेगा और डायोड D2 रहेगा। ये आइडियल डायोड है और ध्यान में रखना है आइडियल डायोड जो है हमारा वो स्विच की तरह बिहेव करता है। मतलब जब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तब ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। और जब वो रिवर्स बायस रहेगा तो ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। और ये जो दोनों डायोड के जो नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम कैथोड बोलेंगे उसको हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हम ये क्या करेंगे एक रजिस्टर लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे लोड रजिस्टर। तो हमने यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए कलर कोड रजिस्टर लगाया हुआ है जिसको आप लोड रजिस्टर बोलेंगे। तो यहाँ से हमने ग्राउंडिंग निकाली हुई है ये 0 वोल्ट की वायर। और इस तरह से हम आउटपुट नोट करने वाले हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग आउटपुट लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ होता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगाने से क्या होता है आउटपुट वोल्टेज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। और दूसरा ये जो इनपुट वोल्टेज जो इसको जा रहा है आप देखोगे ये आउट ऑफ फेज रहेगा। मतलब जब यहाँ पर प्लस रहेगा तब इस टर्मिनल पे यहाँ पर ये माइनस रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर ये प्लस आएगा। तो ये आउट ऑफ फेज रहता है, दोनों वोल्टेज जो रहेंगे वो आपके आउट ऑफ फेज रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी जो है वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये इसका इनपुट वेव फॉर्म है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे ये इसका एसी इनपुट वोल्टेज है। तो आप देखोगे ये यहाँ पर एसी इनपुट वोल्टेज है और ये टाइम है। तो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है एसी इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर ये डीसी वोल्टेज लेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डीसी आउटपुट वोल्टेज लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा इनपुट वोल्टेज और ये डीसी आउटपुट वोल्टेज आ गया। अब आप देखोगे ये हमारा एसी इनपुट वोल्टेज है। तो ये एसी इनपुट वोल्टेज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो दोनों पोलैरिटीज़ है इसलिए इसको हम लोग इनपुट वोल्टेज एसी इनपुट वोल्टेज कहते हैं। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज भी आ रही है साथ में ये माइनस वोल्टेज भी आ रहा है। तो इस पर दोनों वोल्टेज आ रहा है, एक तो प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। तो दोनों पोलैरिटी आ रही है, इसके लिए इसको कहा जाता है एसी इनपुट वोल्टेज। अब आप देखोगे ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, जब फर्स्ट हाफ साइकिल जब आपका आता है तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या हो रहा है। तो जब भी मैं बोलूँगा यहाँ पर आपका फर्स्ट हाफ साइकिल आ रहा है यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है। तब आप देखोगे ये डायोड D1 हमारा जो है ये ऑन है और हमारा D2 जो है ये ऑफ है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये डायोड D1 जो रहेगा ये हमारा ऑन है तो ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। और हमारा डायोड D2 जो है हमारा ये ऑफ है तो ये कट ऑफ की तरह बिहेव करेगा यानी ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो भी आपका नेगेटिव वोल्टेज है तो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। और आप देखोगे यहाँ से ये करंट फ्लो होने लगेगा। और इस तरह से ये करंट देखो यहाँ से ये करंट फ्लो हो जाएगा और ये यहाँ से करंट होते हुए
ये ग्राउंडिंग पे चला जाएगा। तो ये तो ऑफ रहेगा, तो जो भी नेगेटिव वोल्टेज रहेगा वो इधर ही आएगा। तो सिर्फ करंट ऐसे फ्लो होगा, ये सर्किट में इस तरह से फ्लो होते हुए ये ग्राउंडिंग में चला जाएगा। तो ये जब ऑन रहेगा तो मतलब ये क्लोज वायर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर आपको कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो ये जो भी ड्रॉप रहेगा वो आपको यहाँ पर लोड रजिस्टर में आएगा। तो आप देखोगे ये जो आउटपुट आपको आ रहा है, ये आपको आउटपुट दिया गया है डायोड D1 से। ये आउटपुट आपको वोल्टेज मिलेगा, दैट इज बाय डायोड D1। अब जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा, जब ये AC इनपुट नेगेटिव साइकिल आएगा, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये डायोड D1 आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि वहां पर नेगेटिव वोल्टेज आया हुआ है। तो आप देखोगे ये कट ऑफ रहेगा, यानी कि ऑफ रहेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आया हुआ है, तो ये आपका ऑन रहेगा। तो जब ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ से करंट फ्लो होते हुए लोड रजिस्टर में जाएगा और ये आपके ग्राउंडिंग में जाएगा। तो जब ये सेकेंड हाफ साइकिल में आप देखोगे, तो सेकेंड हाफ साइकिल में डायोड D2 आपका ऑन रहेगा, D1 आपका ऑफ रहेगा। तो ये जो साइकिल रहेगा, ये इस वोल्टेज, जब ये आपका D2 ऑन रहेगा तो ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है ये यहाँ पर ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ऑन रहेगा। तो ये पूरा वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉप होगा, ये आपका रजिस्टर पे ड्रॉप होगा, यानी कि लोड रजिस्टर में आपका ड्रॉप होगा। तो ये जो पूरा वोल्टेज रहेगा ये आपका सिर्फ लोड रजिस्टर में ड्रॉप होगा, क्योंकि डायोड D2 आपका ऑन है। तो यहाँ से ये करंट फ्लो होने लगेगा और ये सिर्फ खाली एक वायर की तरह बिहेव करेगा, कनेक्टिंग वायर की तरह। तो ये करंट को अलाउ करेगा। तो इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा और आप देखोगे ये जो पूरा वोल्टेज है ये आपका लोड रजिस्टर में होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डायोड D2। तो आपको ये आउटपुट मिलेगा बिकॉज ऑफ द डायोड D2। तो आप देखोगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आपको आउटपुट मिलेगा बिकॉज ऑफ द डायोड D2। तो इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये आपको आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ डायोड D1। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा बिकॉज ऑफ डायोड D1, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा बिकॉज ऑफ द डायोड D2। तो इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा बिकॉज ऑफ डायोड D1, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा आपको बिकॉज ऑफ डायोड D2। तो इस तरह से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 कंडक्ट करेगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2। और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हमारा आउटपुट जो रहेगा वो DC रहेगा, और ये सिर्फ एक ही पोलैरिटी की रहेगी, इसके लिए इसको DC कहा जाएगा। और ये फुल वे रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको आउटपुट मिल रहा है। हाफ वे रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलता है। और इस तरह से ये इसको हम कहेंगे वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड एज फुल वे रेक्टिफायर। यहाँ पर ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जब आपका इनपुट ये एक साइकिल है, और यहाँ पर इसको एक साइकिल कहेंगे। तो जब AC इनपुट आपका एक साइकिल कंप्लीट करता है, तब DC आउटपुट आपका 2 साइकिल कंप्लीट करता है। देखिए, जब AC इनपुट आपका एक साइकिल कंप्लीट करता है तो DC आउटपुट आपका 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। आई होप all of you have understood this. Thank you everybody.